नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। आज कुलदीप बिश्नोई का 57वां जन्मदिन है। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल बिश्नोई के बेटे हैं और कई बार के सांसद विधायक भी रहे हैं, एक एक्टिव नेता हैं और आज उन्हीं का जन्मदिन है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक यानी कि कैसी जगह पर बनाया गया जो कि बिश्नोई परिवार की यादों से जुड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जन्मदिन आदमपुर में मनाया गया इस हल्के में, लेकिन ये उस मंडी में बनाया गया, आदमपुर की उस दुकान पर बनाया गया जो कि कभी भजन लाल की दुकान रही। बिल्कुल, तो भजन लाल की जो पुरानी आड़त की दुकान थी, वहीं पर कुलदीप बिश्नोई ने उस दुकान के सामने अपना जन्मदिन मनाया। जानकारी के मुताबिक उनका जन्मदिन मनाने के लिए पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई हल्कों से कार्यकर्ता भारी तादाद में आ गए, इतने ज्यादा कि कुलदीप बिश्नोई खुद इस तादाद पर चौंक गए। वहीं जानकारी यह है कि राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस पर खुद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हमारे पास फोटोज आ रही हैं, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। लेकिन हम अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई के पास फिलहाल चूंकि कोई बड़ा पद नहीं है, ना ही बिश्नोई परिवार के हाथ में फिलहाल कोई पावर है, तो ऐसे में सत्ता के जो है सिंहासन से दूर बिश्नोई परिवार इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखा रहा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि आज बड़ी मात्रा में समर्थक कार्यकर्ता उनके इस जन्मदिन को मनाने के लिए शामिल हुए, वो भी तब जब इस कार्यक्रम में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता नहीं आया। जानकारी के मुताबिक बैनर बनाए गए जिसमें कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो थे, लेकिन उनमें से कोई भी बड़ा नेता फिलहाल नहीं आया और इसे बस एक बिश्नोई परिवार के कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब हम आते हैं उस पॉइंट पर, क्या यह कोई शक्ति प्रदर्शन था? तो इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बिल्कुल यह हो सकता है, क्योंकि सत्ता से दूर है बिश्नोई परिवार। तो ऐसे में जहां हरियाणा में अगले 6-7 महीनों में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो शायद कुलदीप बिश्नोई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हालांकि कई लोग तो यह भी कहने लग गए थे, लगता है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से खुद को अलग करके अपनी फिर से कोई नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने अपने जन्मदिन को नाम दिया जनहित दिवस समारोह। तो लोगों को यह लगा जो उनकी पुरानी पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, तो कहीं इसका फिर से कोई उदय तो नहीं होने वाला है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कुलदीप बिश्नोई कोई नया संगठन नहीं बना सकते, ऐसे प्रबल चांसेस हैं। लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम करके शायद ये जताना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक शक्ति कितनी है, उनका जन समर्थन कितना है। तो देखिए, अगर हम बात करें राज्यसभा के टिकट की, तो किरण चौधरी के समय में उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके अलावा रेखा शर्मा के समय में भी टिकट नहीं मिला, कयास से, लेकिन नहीं मिला। तो इसी पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि वो हाईकमान के करीबी हैं, तो अगर उन्हें टिकट ही चाहिए वो तो उन्हें बात करके मिल जाएगा। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ऐसे प्रदर्शन करना, ये बताते हैं कि कुलदीप बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ टिकट नहीं चाहते या पावर नहीं चाहते, बल्कि वो अपना जन समर्थन, जन शक्ति दिखाना चाहते हैं और अपने आप को अपने पिता भजन लाल की तरह जनता में जन नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आज से पहले कभी भी कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन पर ऐसा बड़ा समारोह नहीं हुआ। अब यही एक बड़ी बात बताता है। देखिए, इससे पहले भजन लाल बिश्नोई की जयंती पर 6 अक्टूबर को ऐसे बड़े कार्यक्रम होते आ रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन पर ऐसा बड़ा समारोह हुआ। और इसी पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि सत्ता से दूर है, 17 साल से सत्ता से दूर है और उससे भी ज्यादा समय हो गया है कि इनके हाथ में कोई बड़ी पावर हो। आखिरी बार 2005 में जब डिप्टी सीएम बने थे कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन बिश्नोई, तब पावर थी, लेकिन उसके बाद भी है इतनी तगड़ी पावर नहीं आई और बाद में वो 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन उसके बाद उनका बेटा विधायक बना भव्य बिश्नोई, लेकिन सत्ता से अब वो दूर है, परिवार के पास कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है। तो राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अपना जन समर्थन दिखाना चाहते हैं। दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समारोह के दौरान काफी बड़ी बातें, काफी बड़े ऐलान बिश्नोई परिवार की ओर से किए गए। भव्य बिश्नोई ने इस दौरान अपने पिता की तारीफ की, कहा कि आपको देखकर लगता नहीं आप 57 साल के हो गए हैं, कोई आपको साउथ फिल्मों का हीरो कहता है और कोई आपको बड़ा नेता कहता है, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हो। और इस दौरान पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। और दूसरी ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेणुका बिश्नोई ने इस दौरान ऐलान किया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स अब नहीं करेंगी। उन्होंने कहा
कि पहली बात ये जो हमने बर्थडे आज मनाया, इतना बड़ा समारोह किया है, तो लोगों की काफी टाइम से डिमांड थी, लेकिन बिश्नोई जो है, कुलदीप बिश्नोई, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस बार चूंकि ज्यादा डिमांड थी तो हमने एक ही जगह पर कार्यक्रम रख लिया ताकि लोग उनसे आकर मिल सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली ड्यूटीज पड़ गई हैं और मदद बेशक करूंगी, लेकिन परिवार देखना है मुझे। लेकिन इस दौरान बड़ा ऐलान कर गई और बड़ा खुलासा कर गई रेणुका बिश्नोई। उन्होंने कहा कि लोगों को पछतावा है बिश्नोई परिवार की हार पर। 57 साल बाद आदमपुर में बिश्नोई परिवार को हार का मुंह देखने को मिला विपक्षी पार्टी से। मगर इसी पर रेणुका बिश्नोई ने कहा कि लोगों को कुछ शिकायतें बेशक थी, लेकिन उन्हें भी ऐसा नहीं पता था कि ये ऐसा माहौल बन जाएगा। कुछ कमियां बेशक रही हो, लेकिन उन्हें भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा माहौल बन जाएगा और उन्हें खुद भी पछतावा हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आदमपुर के काम अभी भी हो रहे हैं, हमें सीएम सैनी का पूरा समर्थन है। वो आदमपुर की हल्के की जनता को अपना मानते हैं, ये जनता भी हमारा परिवार है, काम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने भी बड़ा बयान दिया। कुलदीप बिश्नोई ने एक बात हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि बिना किसी पद के भी इतनी भारी संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता आए हैं तो ये अपने आप में मुझे भावुक कर रहा है। मेरा जन्मदिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है और वहां से मुझे फोटोज भी आए हैं। और इसी पर उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है, ये बात हमें भावुक करती है कि आपके पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं, यानी कि वो आपको प्यार करते हैं। यहां इसे राजनीतिक विशेषज्ञ एक निशाना ही मार रहे हैं, एक तरीके का तंज मार रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई बड़ा पद नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं, क्योंकि सत्ता की बात की गई, पावर की बात की गई कि कोई पावर आपके पास आने वाली है, तो उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया कि हमारे अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। कब आएंगे पता नहीं, ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इशारा जरूर कर गए। बहरहाल अब तो जो है इसे राजनीतिक पटल पर यही देखा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अब फिर से अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की तैयारी में है। वो सक्रियता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हार के बाद 1 साल तक बिश्नोई परिवार ज्यादा एक्टिव नहीं रहा था, लेकिन अब फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर कुलदीप बिश्नोई। और वो भी इस बार अपने जन्मदिन पर इतनी बड़ी जो है उन्होंने कार्यक्रम, इतनी बड़ी रैली कर दी। तो ऐसे में राजनीतिक पटल पर यही माना जा रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो सिर्फ टिकट नहीं चाहते, पावर नहीं चाहते, बल्कि अपने आप को एक जन नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।